हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे साइंस से, आर्ट से और प्रोफेशन से। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट से हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट एज ए क्या है, साइंस है कि नहीं है। कंपेयर करेंगे साइंस के साथ। साइंस का मतलब देखेंगे, साइंस के फीचर्स देखेंगे, फिर देखेंगे उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स साइंस के मैनेजमेंट के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, कंपेयर करके देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट जो है आर्ट की तरह है कि नहीं है। आर्ट की जो भी फीचर्स होंगे वो मैनेजमेंट के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर फाइनल पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। फिर देखेंगे मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं वो प्रोफेशन के फीचर्स से मैच करते हैं, कौन से करते हैं कौन से नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट जो साइंस है कि नहीं है। तो साइंस क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है साइंस। साइंस क्या होता है, साइंस में एक रूल्स होते हैं, कुछ कॉज होते हैं, कुछ अफेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इस टाइप से साइंस क्या एक बॉडी है, सिस्टमेटाइज्ड है ना। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं यहाँ पे बेस्ड होते हैं ऑन कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप पे। जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, एक दिन में नहीं बनाए जाते हैं। वो कोई ना कोई उसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ अफेक्ट्स डालता है। तो इस टाइप से कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप पे साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। साइंस का मतलब ये होता है कि साइंस क्या है आपकी, वो एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, एक सिस्टम है, एक बॉडी है नॉलेज की। नॉलेज जो होता है आपको कैसे नॉलेज मिलेगी, साइंटिफिक वे में। कहते हैं लॉजिक होना चाहिए कोई चीज़ का, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल होना चाहिए। साइंस क्या है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना। रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स होते हैं। थ्योरी वगैरह जो आपने देखा होगा साइंस में बनती है, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि कैसे हुआ ये, है ना, कैसे हुआ, इसका क्या अफेक्ट आता है, तो इन दोनों में क्या रिलेशंस है। ये सारी चीज़ें साइंस के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि क्यों और कैसे। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हैज़ सिस्टमेटिक बॉडी, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे साइंस का। साइंस का हमने समझ लिया, साइंस क्या है, साइंस जो है प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है बेस्ड होते हैं कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप्स पे। ये साइंस के बारे में हो गया। अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट हैज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एज इट हैज़ ऑन थ्योरी एंड प्रिंसिपल दैट हैव डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैनेजमेंट की भी एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है। जैसे साइंस की एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है, वैसे भी मैनेजमेंट की भी एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ये भी, है ना। कोई सिस्टम के हिसाब से बना है, इसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट में भी अगर हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें भी प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो वो ऐसा नहीं है एक दिन में डेवलप हो गए हों, उस प्रिंसिपल को डेवलप होने में भी काफ़ी टाइम लगा है, डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, आप जो प्रिंसिपल निकालते हैं, थ्योरी निकालते हैं साइंस की, एक दिन में नहीं निकालते, है ना। काफ़ी टाइम लगता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके वो प्रिंसिपल्स या नियम जो कहते हैं उसे वो बनते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट जो है उसके भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये प्रिंसिपल्स तैयार होते हैं। एक वो भी साइंस की तरह ही एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की। तो दस हम कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकला, दस दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं जो ये फीचर है ना वो साइंस का, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। कौन सा फीचर,
सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये एक फीचर है, एक हेडिंग आप नोट करना चाहें आप साथ में रजिस्टर ले लें, पेन ले लें, अपने नोट्स भी बनाते रहें। इससे पहले वाली वीडियो भी हमने कंप्लीट कर ली थी, अगर आपने नहीं देखी हो वो भी देखें टॉपिक वाइज, और इसी तरह से पढ़ते रहें। तो यहाँ पे क्या है, दस दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो दोनों क्या हैं, एक प्रिंसिपल हैं जो कि बेस्ड हैं हमारे एक सिस्टमेटिक बॉडी है जो कि कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, दूसरा फीचर्स क्या कहता है। देखिए, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, प्रिंसिपल्स जो होते हैं बेस्ड होते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे। अब हम साइंस में देखते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, पहले डेवलप किए जाते हैं ऑब्जर्वेशन से, उन्हें देखा जाता है। कोई भी प्रिंसिपल होता है, नियम होता है साइंस का, आप देखेंगे साइंस में हम लोग नियम पढ़ते हैं इतने, तो वो ऐसे ही नहीं बनते, वो उसे ऑब्जर्व किया जाता है पहले, उसको लेबोरेटरी में लैब्स में टेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके देखा जाता है, और एक दिन में ही हम लोग रिजल्ट नहीं दे देते, उसमें बहुत बार कई बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है ना, फिर बाद में इंसान कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ये प्रिंसिपल्स काम कर रहा है वाकई में इस चीज़ के ऊपर कि नहीं कर रहा है। तो फिर उसके बाद सिमिलरली वो मैनेजमेंट में देखते हैं, सिमिलरली द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ड्राइव, इसी तरीके से जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं, बार बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को, बार बार देखते हैं। लेकिन हाउएवर मैनेजमेंट क्या करता है, डील्स करता है ह्यूमन बीइंग के साथ, तो द आउटकम्स आर नॉट सो एक्यूरेट। हम साइंस में क्या होता है, साइंस में ह्यूमन के ऊपर डील्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन्स आ जाते हैं। ह्यूमन नहीं होंगे वही तो मैनेज करेंगे सारी चीज़ें, है ना, इंसान ही मैनेज करेगा सारी चीज़ें, तो कोई ऑब्जेक्ट या थिंग्स तो मैनेज नहीं करेगी। लेकिन साइंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और थिंग्स पे भी हम लोग काम करते हैं, उसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं, ग्रेविटीज़ होती है ना, तो इस तरीके से बहुत से सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन के साथ डील किया जाता है। अब ह्यूमन तो होते हैं अलग अलग नेचर के, अलग अलग माइंड सेट के, है ना, जो मैनेजर्स होते हैं, जितने भी आप देखेंगे पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, सबके दिमाग अपने अलग हैं, सब अपने हिसाब से सोचते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, सबके दिमाग का लेवल अलग होता है, आईक्यू अलग होता है, सारे लोग बराबर नहीं होते, है ना। वैसे ही क्या हुआ, हाउएवर मैनेजमेंट डील्स करता है ह्यूमन बीइंग के साथ, तो आउटकम्स आर नॉट सो एक्यूरेट। इसलिए हम कह सकते हैं वो जो प्रिंसिपल्स अगर हम बना भी लेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे जगह अलग अलग काम करेंगे। साइंस की तरह सिर्फ एक ही जैसे प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, सारे इंसान अलग अलग होंगे, तो हम कह सकते हैं तो वो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनका आउट रिजल्ट जो मिलेगा वो भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा, अलग अलग मिल सकता है। तो 10 कह सकते हैं रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकला, दस मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस एंड नॉट ए प्योर साइंस, मतलब थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, क्योंकि सिमिलरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ड्राइव, इसी तरीके से प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं, लेकिन प्योर साइंस नहीं है ये, नॉट ए प्योर साइंस। हम बिल्कुल ये कह सकते हैं बिल्कुल ही वैसा ही जैसे साइंस की तरह जो प्रिंसिपल्स हैं वैसे ही काम करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, तो ऐसा नहीं है। द मैनेजमेंट कैन बी दस द मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस है ये, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है। ऊपर वाले में क्या था कि ऊपर वाला जो था प्योर साइंस कह सकते हैं। दस द फीचर्स ऑफ द साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, क्योंकि एक सिस्टमेटिक बॉडी है, उसमें भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, इसमें भी एक प्रिंसिपल्स जो हैं वो थ्योरी बनाई जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गया हमारा साइंस का टॉपिक, साइंस के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे इसका दूसरा पार्ट कि मैनेजमेंट जो है एज एन आर्ट। फिर हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कि मैनेजमेंट जो है आर्ट है कि नहीं है, आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स से मिलते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट में गुण हैं कि नहीं, यानी कि जो आर्ट में जो गुण होते हैं, फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो मैनेजमेंट में है कि नहीं है। अभी हमने इस वीडियो में क्या समझा था, जो साइंस के जो फीचर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में है कि नहीं है, मैनेजमेंट जो है साइंस है कि नहीं है। तो हम लोगों ने क्या समझा है यहाँ पे,
मैनेजमेंट जो है वो है साइंस। फर्स्ट वाला फीचर्स साइंस कह रहा है, सेकंड वाला फीचर्स कह रहा है कि साइंस प्योर साइंस नहीं है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं साइंस का लास्ट वाला फीचर्स। लास्ट फीचर्स क्या कह रहा है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो यूनिवर्सल वैलिड होते हैं और एंड अप्लाई भी होते हैं सब जगह, हर जगह। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। उनका आप प्रिंसिपल जो है साइंस में, आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी कंट्री में चले जाएं या फिर कहीं भी चले जाएं, तो सारे प्रिंसिपल जो है साइंस के एक ही तरह काम करेंगे, है ना। ग्रेविटी यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है। मतलब साइंस के जो भी प्रिंसिपल आप निकालेंगे हर जगह वो काम करेगा, ठीक है, और हर जगह एक जैसा अप्लाई होगा, यूनिवर्सल है। और मैनेजमेंट में क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, हाउएवर दे आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं, है ना। तो हम कहीं भी जाएं, अलग अलग जाएं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को वो मोड़ लेते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं डायनेमिक नेचर है प्रिंसिपल, मतलब मैनेजमेंट का जो नेचर है वो डायनेमिक है। और साइंस का प्रिंसिपल क्या है? वो डायनेमिक नहीं है, वो फिक्स्ड है, रिजिड है। कहीं भी आप चले जाओगे एक ही रहेगा, वही चीज़ लागू होगी हर जगह। लेकिन मैनेजमेंट अपने बाहरी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में मैनेजमेंट के फीचर्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, उसमें सारा ये सब चीज़ बताई गई थी कि मैनेजमेंट कैसा होता है, डायनेमिक होता है। तो इसलिए जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हिसाब से इसके प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। हाउएवर दे आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू ए गिवन सिचुएशन। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला है? हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट यूनिवर्सल। जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब सब जगह अप्लाई तो होंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से अप्लाई हो, तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। कंक्लूजन निकला है मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। इनएग्जैक्ट साइंस है यहाँ का। टोटल ओवरऑल कंक्लूजन हम बताएं साइंस का, अगर हमने निकाला है साइंस के साथ कंपेयर करके, तो हमने निकाला है यहाँ पे मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। यानी कि वो साइंस प्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फीचर मैच कर रहा था सिस्टमैटिक बॉडी, और सेकंड और थर्ड फीचर जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है मैनेजमेंट के साथ। साइंस का जो फीचर है वो मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि मैनेजमेंट आप बोल सकते हो इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस है, टोटल साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। और सोशल साइंस कह सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस के साथ डील करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन सोशल साइंस हो सकता है, बट नॉट ए प्योर साइंस। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। साइड में सब्सक्राइब के बेल आइकन है, उसको प्रेस करने पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।